बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। उसके बाद हम अप ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे कि अप ट्रेंड क्या होता है। उसके बाद हम डाउन ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। आज की वीडियो जो है ये बहुत ही ख़ास वीडियो है। इस वीडियो में हम मार्केट की हलचल के बारे में मालूम करेंगे कि वो मार्केट कैसे चल रही है। मार्केट अप में जाएगी या बाय में जाएगी। ट्रेंड से हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट अप में जा रही है या डाउन में जा रही है। और जो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी वहाँ पे हम बाय लगाएंगे, और जो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी उसमें हम सेल लगाएंगे। ट्रेंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड एक किस्म की लाइन होती है जो कि हम किसी भी पेयर पे लगा देते हैं ये जानने के लिए कि आया ये मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है। जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे NZD JPY का पेयर है। ये अप जा रहा है, नीचे जा रहा है, अप जा रहा है, नीचे जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है। अभी इसका हम ट्रेंड देखेंगे कि ये किस ट्रेंड में जा रहा है। तो जिस जगह पे इसने डाउन वाले अपने फीट रखे हैं उस जगह पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप देखें कि ये जो लाइन है ये ऐसे अप में जा रही है, अप में जा रही है। तो इसको हम कहेंगे कि ये मार्केट अप में जा रही है, ये अप ट्रेंड है। ये जो है ये अप ट्रेंड है। तो दोस्तों इसको ट्रेंड कहा जाता है। अभी वीडियो में आगे पढ़ते हैं, अप ट्रेंड को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एन अप ट्रेंड इज़ ओवरऑल मार्केट गोइंग टू अप इज़ कॉल्ड अप ट्रेंड। जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है तो उसको अप ट्रेंड कहा जाता है। अप ट्रेंड में हमेशा मार्केट हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बनाती रहती है। इसमें हम दो लाइंस ऐसे ड्रा कर देते हैं। अभी हमें पता चल गया कि मार्केट जो है अप में जा रही है। अभी जो हमारा ट्रेंड है ये अप में जा रहा है। अभी हम यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे टीपी लगाएंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे टीपी लगाएंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाएंगे। इस तरीके से अप ट्रेंड में हमेशा हम बाय करेंगे, अप ट्रेंड में हम सेल कभी भी नहीं करेंगे। अप ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड जो है वो आपका दोस्त है, ट्रेंड आपका दुश्मन नहीं है। जब भी ट्रेंड बनेगा तो हम ट्रेंड पे ही ट्रेड करेंगे, ट्रेंड के अलावा हम कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है और हम सेल के आर्डर्स लगाना स्टार्ट कर दें तो मार्केट तो ऊपर जाती जाएगी, मार्केट नीचे तो नहीं आएगी। हमारे सेल के आर्डर लगाने से मार्केट नीचे आएगी? कभी भी नहीं आएगी। नतीजे में हम अपना लॉस करेंगे। इसी वजह से हम हमेशा ट्रेंड के मुताबिक चलते हैं। अगर मार्केट अप की तरफ जाएगी तो हम बाय का ऑर्डर लगाएंगे, अगर मार्केट सेल में जाएगी तो हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे। जैसे मार्केट चलेगी हम मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम मार्केट के मुखालिफ कभी भी नहीं जाएंगे। जिस रास्ते पे मार्केट जाएगी हम उस रास्ते पे जाएंगे, हम मार्केट के फेवर में जाएंगे। जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तब हमने बाय करना है। अब मार्केट ऊपर जा रही है हमने बाय करना है, हमने सेल नहीं लगानी है। यहाँ पे हमने बाय करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। मार्केट नीचे आ रही है तब हमने सेल करना है, मार्केट अप में हमेशा हमने बाय करना है। तो इसको कहते हैं अप ट्रेंड। अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड में चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड मीन्स इन फॉरेक्स दैट प्राइसेस आर फॉलिंग। जब भी कीमतें नीचे गिर रही होती हैं तो उसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। अभी यहाँ पे मैंने एक पिक ड्रा की है समझने के लिए कि ये एक किस्म का डाउन ट्रेंड है।
अभी यहाँ पे ये मार्केट ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, तो हम यहाँ पे यूँ ट्रेंड लगा देंगे और यहाँ पे हम मार्केट में अपने सेल्स के ऑर्डर लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। अच्छा, तो मैं डाउन ट्रेंड में कभी कभी मार्केट ऐसे भी चलती है, मतलब कि ये एक स्लो मार्केट है, लेकिन मार्केट तेज़ी के साथ भी प्राइसेस नीचे आती हैं यूं करके, थोड़ा सा यहाँ पे अप में फिर ऐसे, थोड़ा सा अप में फिर ऐसे, इसको भी डाउन ट्रेंड कहेंगे। मार्केट यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे थोड़ी सी रिकन्सिलेशन करेगी, फिर यहाँ से नीचे थोड़ी सी रिकन्सिलेशन करेगी, फिर यहाँ से नीचे, ये मतलब बहुत ही फास्ट मार्केट डाउन में जा रही है, तो इसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। अभी हम मेटा ट्रेडर 4 में चलते हैं डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का प्रैक्टिकल करने के लिए। ये हम मेटा ट्रेडर 4 में आ गए हैं, हमारे पास UST JPY का पेयर है। अभी हम इसमें ट्रेंड को मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेंड अप जा रहा है या नीचे जा रहा है या डाउन जा रहा है। तो दोस्तों ये देखें, ये हमने एक लाइन निकाल दी, तो ये इस लाइन से क्या लग रहा है कि ये मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है, ये ट्रेंड जो है अप में चल रहा है या डाउन में चल रहा है, इसमें से क्या लग रहा है? मुझे तो ये मार्केट नीचे जाती हुई नज़र आ रही है, यानी कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये जो है ये डाउन ट्रेंड है। तो ये हमने यहाँ पे ट्रेंड को पहचान लिया है कि ये UST JPY का जो पेयर है ये डाउन में जा रहा है। अभी हमारे पास GBP JPY का पेयर है, अभी इसको भी हम देखेंगे कि ये पेयर जो है ये डाउन में जा रहा है या अप में जा रहा है। तो यहाँ से हमने ये ट्रेंड लाइन उठाई और यहाँ से एक लंबी सी लाइन खींच दी, लंबी सी लाइन खींच दी, तो ये भी डाउन ट्रेंड में ही मार्केट चल रही है। ये देखें ये मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, इसको भी हम डाउन ट्रेंड ही बोलेंगे। अभी एक और किसी और पेयर पे भी चाहते हैं। ये हमारे पास फॉरेक्स मार्केट में GBP SGD का एक पेयर है, इसमें अभी हम चेक करेंगे कि ये ट्रेंड कौन सा है। इसमें ट्रेंड चेक करने के लिए सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन उठाएंगे और इसको सबसे नीचे से उठाएंगे, ये सबसे नीचे से हमने उठाई ऊपर तक, तो देखें ये हमारे पास अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है। तो अभी इसमें जो है हम सेल कभी भी नहीं करेंगे, इसमें हमेशा हम बाय करेंगे। ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें, कभी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे तभी हम प्रॉफिट में जाएंगे। ये देखें ये कितनी अच्छी एक तस्वीर बन गई, स्ट्रक्चर बन गया मार्केट का, कितना अच्छा स्ट्रक्चर बन गया मार्केट का। अब जैसे मार्केट नीचे आएगी हम इसको बाय करते जाएंगे, बस इसमें बाय लगाएंगे। अप ट्रेंड में हमने कभी भी सेल नहीं करना है, अप ट्रेंड में हमेशा हमने बाय के आर्डर्स लगाने थे। तो मैंने इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए, कुछ अप ट्रेंड के, कुछ डाउन ट्रेंड के। उम्मीद करता हूँ कि ट्रेंड्स समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।